हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो लेके आया हूँ। तो आज अपने इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और पीछे भी आपने कम से कम 25 सेट कर लिए हैं। तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा होगा कि हर सर हमने जो भी प्रैक्टिस की है उसके अंदर ये अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट लगाते रहोगे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को अच्छे करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, 10 किलो बेहतर किस्म वाले चावल में 5 किलोग्राम घटिया किस्म वाले। मान लो आप एक दुकानदार हो, आप एक क्या लाए, बढ़िया चावल लाए अच्छे वाले और एक घटिया लाए। तो एक तो बेहतर वाले हैं और एक घटिया किस्म वाले चावल है। ठीक है, दो प्रकार की चीज हो ना तब भी अपनी क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। उनमें कुछ चीजें दी होती है, मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमतें 85 और 46 रुपये, मतलब इसका रेट कितना है 85 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका कितना है 46 रुपये प्रति किलोग्राम। आपको इसका रेट चाहिए, आपको बीच वाला है ना। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये चीज़ नहीं दी हुई, ये चीज़ आपको निकालनी है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ये 85 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये भी 46 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, जो यहाँ पे रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा दोस्तों? क्वांटिटी का। किसका रेशियो आएगा? क्वांटिटी का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं हर एक सवाल होता है इसका एलिगेशन का, उसमें बताता हूँ आपको कि जो भी जैसे रुपये प्रति किलोग्राम है, ये नीचे वाली चीज़ है ना, इसी का रेशियो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा रेशियो? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको मान लो x मान लिया, इसमें एलिगेशन लगाओ तो ये क्या आएगा 85 माइनस का x आएगा ना। बड़े में से छोटा घटाना है तो इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, ये, इसमें से ये घटेगा। तो एक देखो, एक इस संख्या बीच वाले एवरेज होता है, एक इससे बड़ा होता है एक इससे छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 46। ठीक है, लेकिन ये रेशियो आया, इस रेशियो को दिया हुआ आपको, ये क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी कितनी दिया है 10 किलो और 5 किलो। तो 10 किलो ये और ये 5 किलो है। इसका मतलब x माइनस 46 बटे 85 माइनस का x इक्वल टू आ जाएगा 10 बटे 5। यहाँ से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x माइनस 46 बराबर में 85 इंटू 2 होगा ना, तो 170 माइनस का 2x। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, इधर आएगा तो 3x हो गया। ये कितना हो गया 6, 11 और ये 200। x की वैल्यू आ गई 72 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया, इसका पूरा आपको बता दिया बेसिक। लेकिन जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो, 85 रेट है इसका, इसका 46 रेट है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बीच वाली चीज़। तो आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे देखो क्या रेशियो दिया हुआ है, आपने रेशियो लिख लिया 10 किलो और 5 किलो, तो 2:1 आ जाएगा। अब देखो जब भी आपको ये बीच वाली चीज़ निकालनी हो, इन दोनों का डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, और इन दोनों का एडिशन जोड़, इन दोनों का जोड़ ध्यान रखना है, इनका अंतर इनका जोड़ कितना आएगा, जोड़ोगे तो 3। तो 3 की वैल्यू 39 है, इसके बराबर होती है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। 13 दुआ ये कितना आएगा 26 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 एकम 13। इसका मतलब या तो 85 में से ये चीज़ घटा के 13 आया है, या आया तो सेम ही है। इसको इससे हल कर लो चाहे इससे हल कर लो, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब देखो 85 में से अगर ये अपने लाना चाहिए तो क्या आएगा, ये माइनस हुआ होगा है ना, समझिए, और ये क्या हुआ होगा प्लस हुआ होगा। तो 46 और 26 को जोड़ दो, ये 72 आ जाएगा। और 85 में से ये 13 माइनस करोगे तो ये भी 72 आएगा। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। बस आपको ये लॉजिक देखना है कि जो इनकी क्वांटिटी का रेशियो है वो प्लस इनका जोड़, इसके भाव होता है, कीमत होती है, उनके अंतर, इनका यहाँ पे क्या लिया अपने अंतर लिया। ठीक है, इसके अंतर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट पे, पूजा, नेहा और मनोज एक काम को 16, 22 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोस्तों सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होता है, टोटल वर्ग मानना होता है। तो देखो 16 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32 नहीं जाएगा है ना, 16 5 80,
ठीक है, 80 आ गया, इसका मतलब हो गया 16 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है, रह गया कौन, 22। अब 22 को अपने तोड़ते हैं 2 इंटू 11, देखो 2 का डिवाइड तो जा रहा है लेकिन 11 का नहीं जा रहा, तो 11 का गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आएगी, 16 5 80, 5 बार गया, 11 5 55 आ गई, इसमें 16 का भाग देना है। 22 का करो, 11 दूना 22 और 2 40, ये 40 बार गया। अब इसमें 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इतनी बात समझ के। अब ये कहता है नेहा प्लस मनोज, सॉरी नेहा, पहले दिन कौन करता है, नेहा प्लस मनोज, कितना काम करते हैं, नेहा और मनोज, कहाँ है नेहा और मनोज, ये रहा 40 और ये कितना हो गया 84 आ जाएगा, फर्स्ट डे की बात है। दूसरे दिन कौन करता है, हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, यदि नेहा और मनोज दोनों ही हर दूसरे, सॉरी इसको अपने को लेना था दोस्तों, क्या ये पूजा की सहायता करते हैं, मतलब पूजा तो काम करेगी करेगी, इसने बोला है पूजा तो काम करेगी करेगी, लेकिन पहले दिन कौन करता है, नेहा काम करती है इसके साथ, तो दूसरे दिन पूजा के साथ कौन काम करता है, मनोज काम करता है। तीसरे दिन वापस पूजा के साथ नेहा आएगी, फिर पूजा के साथ मनोज आएगा, इसी प्रकार ये चलता रहेगा जब तक काम होगा। तो देखो ये आ गया, इसके बाद वापस ये आ रहा है, तो पैटर्न बन रहा है, ये पहला दिन दूसरा दिन, तो 2 दिन में बताओ काम कितना हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है, पूजा का कितना काम है 55, प्लस नेहा कितना कर रही है 40, तो कितना हो रहा है 5 और ये 95, 95 तो पहले दिन हो गया, और दूसरे दिन का काम इसमें कितना है 55, प्लस ये कितना कर रहा है 44, तो 95 तो यहाँ पर हो रहा है पहले दिन, ये देखो ये रहा, और ये कितना हो रहा है 99 हो रहा है क्या, तो ये काम हो रहा है, ये 14 18 और 19, तो 194 काम हो रहा है 2 दिन में, मतलब ये इनके साथ हेल्प करती है। तो आपको देखो 8, ये कितना बनेगा 880 बनेगा, टोटल 880 लड्डू थे, ये 2 दिन में 194 खाते हैं, 194 का इसमें डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा, देखो 200 के नज़दीक है, तो ये लगभग 4 बार जाएगा, 4 से करके देखो इसको, 200 होगा तो 2 चौके 800 बढ़ जाएगा, 2 छक्के 12 माइनस कर दो, ठीक है 200 होगा तो 2 चौके 800 हो जाएगा, और 2 ये 6 ज़्यादा लिया ना आपने, 2 छक्के 12 माइनस कर दो इसमें, तो 700 कितना आएगा, 2 छक्के 12 करना है ना, तो 788 आएगा, तो 4 बार तक सही जाएगा ये, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, तो कितने दिन हो गए 8 दिन, ये कितना हो गया काम, 4 चौके 16, 4 नीम 36 और 1 37, 4 चौके 16, 4 नीम 36 और 1 37, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, कितने से 4 से किया ना, ठीक है सर, 4 दूनी 800 और 4 सॉरी 24 था, ठीक है। अब देखो 776 लड्डू खा लिए, तो 880 में से आपने 776 लड्डू 8 दिन में खा लिए, कितने बच गए 4, ये कितना बच गया 7 में 7 के 0, ये कितना बच गया 1, 104 बच गया। अब कौन आएगा काम करने, तो जो पहले दिन स्टार्ट किए, जैसे मान लो इन्होंने स्टार्ट किया, तो दूसरे दिन ये, फिर वापस पहले दिन ये आएंगे, है ना, नेक्स्ट डे, तो ये आए, तो ये काम कर जाएंगे कितना अपना 90, कितना 95, तो एक दिन ले जाएंगे ये 95 काम कर देगी पूरा, ठीक है, कितने हो गए 9 दिन। अब जो आगे इसमें से जो काम बचा है 9, तो ये 9 काम कौन करने आएगा, ये काम करने आएंगे, तो बताओ इसमें एक दिन और लगेगा ना, यहाँ तक जितना भी काम हुआ है, जैसे कितना हो 1 16 और 1 17, ये 871, ये 9 काम अपने जोड़ेंगे, ये एक दिन में कितना कर सकते हैं 99, लेकिन 99 में से इसको 9 ही करना है, ठीक है, 9/99 इतना टाइम आएगा, लेकिन 9 में ये जुड़ेगा तो ये 10वां दिन है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 10वें दिन काम कंप्लीट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझाने वाली थी, मैंने समझा दिया आपको। एक वीआईपी टेप बैग पर 20% की छूट थी, अनुपम ने बैग खरीदा, नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली, 2208 रुपये का भुगतान किया। दोस्तों MRP है, 20% की छूट का मतलब हो गया 4/5, और एक छूट नगद पर कितनी 8%, तो 4 दूनी 8, 4 5 4 से घटा 25, तो 25 पर 2 की छूट, तो कितने में 23 में, तो कितना 2208 रुपये दिए इसने, ठीक है। यहाँ से इसको काट दो, कटता है तो 23 में 23 आते 231, 231 नहीं 23 आते 100, 23 का कितने पे जाएगा 230, 23 नी में 207 होते हैं सॉरी, ठीक है, और 13 बच गए, 23 छिके 138, 4 से काटा इसका आ गया दोस्तों 24,
और 25 24 को करेंगे 600, 6 5 30, 3000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर करना था इसका। ओके, चलिए, यदि कोई धन 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाता है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। देखो दोस्तों, इसने बोला है कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने धन का, ऐसे लिखना था, अपने धन का 64/27 गुना हो जाती है। किसका? अपने धन का या धनराशि का, है ना। देखो किसके साथ तुलना हो रही है? धन का। तो ये नीचे वाला क्या मान ले? धन मान ले कोई। ठीक है, अमाउंट हो जाती है कितनी? 64। कितने साल में? 3 साल में। लेकिन जब भी मैं बताता हूँ आपको दर निकालनी होती है तो आपको 1 साल की वैल्यू निकालनी होती है। और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब ये पावर में चलता है, तो 3 की पावर 3 है और ये 4 की पावर कितनी है? 3 है। तो देखो 3 है तो इस पर क्यूब रूट करना पड़ेगा ना, यहाँ भी करना पड़ेगा पूरे में, तभी तो यहाँ पे 1 साल बचेगा। तो 3 से कितना हो जाएगा? 4। 3 से 4 हो गया, मतलब 1 का लाभ वो मिला क्या? इसका ब्याज। किस पर? 3 पर, गुणा में 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। वैसे आपको यहाँ से देखते ही आंसर आ जाएगा। आप देखोगे 3 वर्षों में है, 1 साल में कितना होगा? 3। 3 से कितना? 4। 1 का हो रहा है 3 पर, 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपये वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूट, तो 500 पर 8% की छूट दी है तो 92% में बेचेगा। 25% की छूट दी है तो 3/4 में बचेगा। मैंने सोल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। 1/4 आएगा तो 1 की छूट देगा 4 पर, तो 3/4 पे बेचेगा। अब यहाँ से 0, 23 चौके 92, 23 दिया 69। ठीक है, 69 को करना है 5 से, 30 5 नहीं 45, तो 300 कितना आ गया दोस्तों? 45। अब देखो 32 रुपये इसने परिवहन पर खर्च किए, ये जोड़ दो इसमें, 7 7 370। ठीक है, महेश को 500 में बेचा है। देखो इतना इसका खर्चा है, इसका मतलब कॉस्ट इसकी लगी है 370 रुपये। बेचा इसने कितने में है? 500 में। कितने का इसको लाभ हुआ है? तो 400, 100 और ये कितना हो गया? 123 का। कितने पर? 370 पर, गुणा में 100, तो 100 का डायरेक्ट गुणा कर दो यहाँ पे। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, बस ये रुपये निकालने थे आपको। ठीक है ना, ये तो मैं परसेंटेज निकालने लग गया था। 370 की चीज 500 में बेची है तो 123 रुपये लाभ हुआ इसका। ठीक है, ये आंसर आ गया, मैं इसके परसेंटेज निकालने लग गया था। यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। देखो छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है, एक बड़ा है फिर इससे भी बड़ा है, इनसे क्या बनाया? एक बड़ा गोला बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। इसकी r1 r2 इसकी r3। इनको पिघलाया है तो इसका आयतन जुड़ेगा, इन तीनों का आयतन जोड़ेंगे तो वो आयतन से इसी की चीज को बनाया। अब आप बोलो सर आयतन को ऐसे कैसे करते हैं? देखो ये मान लो गिलास है, ये एक लोटा होता है ना घर पे, अरे जानते हो क्या लोटा जानते होंगे आप, वो भरा है पानी का, ये जग भरा है, तीनों को एक पात्र में डालना है, बड़ी बाल्टी में, तो इसका मतलब बड़ा होगा ना ये पात्र, इस प्रकार। बस ये आयतन होता है, जो मिट्टी हो गई या पानी हो गया या दूध हो गया, ये मात्र मतलब आयतन होता है। ठीक है, ये अलग अलग पात्र में भरे हुए थे, इन सभी को एक ही पात्र में डाल दिया, बस ये करना है आपको। तो यहाँ से जब भी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, 4/3 पाई ये तो। लेकिन r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब मैंने अलग अलग लिखा, क्यों? ये देखो त्रिज्याएं अलग अलग है। ठीक है, इसके साथ ये सेम आएगा तो मैंने कॉमन ले लिया, और 4/3 पाई r क्यूब ये बड़े गोले की त्रिज्या, इसके बराबर होगा ना इन सभी का आयतन जोड़ के, ये तो कट जाएगा। देखो यहाँ से 1 की क्यूब 1, 6 की क्यूब 216, 8 की क्यूब 512, इक्वल टू में क्या आ जाएगा दोस्तों? r क्यूब। इनको जोड़ो, 6 और 2 8 और 1 9, 2 और ये हो गया कितना? 5 और 2 7, तो r की क्यूब इक्वल टू ये आ गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9। तो त्रिज्या आपकी आ गई दोस्तों 9 सेंटीमीटर। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू क्या आ गया? 9 का स्क्वायर 81, 4 एकम 4, 4 8 32, 324 पाई, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। P एक कार्य को 20 दिन में, Q एक कार्य को 25 दिन में,
यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आएगा 100, 20 पांजे 100, 25 चौके 100। ठीक है, 4 दिन मिलकर काम किया है, इसका मतलब P प्लस Q ने 4 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर 5 और 4 9 करते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे 36। बचेगा कितना दोस्तों 100 में से 36 कर दिया, कितना बचा यहाँ पे 64, है ना। तो कार्य कितना प्रतिशत शेष है दोस्तों 100 काम था, 100 में से 64 काम रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग प्रतिशत आ जाएगा कितने में से 100 में से, गुणा 100 में से पूछा आपको, तो ये कट जाएगा तो 64% आ जाएगा और 36% काम हो गया, तो इसका आंसर आ गया 64%। चलिए नेक्स्ट पे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233, 279 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करेगी। दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी जब भी ज्ञात करना हो तो आपको क्या ज्ञात करना होता है एचसीएफ, ठीक है ना, हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो 3 संख्या है तो इनका डिफरेंस ले लो जब भी संख्या होगा। 7 में से कितना आएगा 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे देखो 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 46 आ रहा है, इसका मतलब देखो दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब 46 क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। ओके, देखो जैसे मान लो कोई संख्याएं हैं 16 और 12, इन दोनों का अपने क्या आएगा एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 4, क्योंकि इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, 4 के अलावा भी आ सकता है, इसका फैक्टर भी आ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंस कैसे, देखो 16 को अपने 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, माइनस इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 कॉमन आ गया तो 4 माइनस 3 आ गया, ये 1 आएगा, देखो ये जो भी बच गया तो ये इसका क्या होगा, ठीक है, जो कॉमन आ जाए वो 12 आ जाता है, तो ये इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, ये मेथड लग जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे, 257.5 मीटर और 275.5 मीटर की लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है, 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, उनकी अनुमानित चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी हो दोनों को जोड़ो, ये होगी 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, ये 5 और 5 10 हो गए, एक वो आ गया ना, तो 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 1 13 और ये 2 और 2 4 और 1 5, 530 मीटर आ गई। नीचे टाइम आएगा 15.9 सेकंड, तो मैं पॉइंट हटा दिया तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ 0 लगा दी मैंने। ओके, अब इसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, ये तो मीटर प्रति ये सेकंड है देखो, लेकिन 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 100 बार गया, ये 3 बार गया, 3 छिके 18, 5 से इसको काटो 20, 20 छिके 120, तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक मोटर बाइक के मूल्य में 10% का हर्ष होता है, मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य 1 लाख है, 36 महीने के बाद इसका मूल्य क्या होगा। 36 महीने का मतलब हो गया दोस्तों 3 ईयर। अब आपको पता ही है वर्तमान मूल्य इसका 1 लाख है, ठीक है, 3 साल बाद हर साल 10% की कमी होने का मतलब 9/10, 9/10 और 9/10 हो जाएगी। 3 जीरो काट दो इसको, 9 की क्यूब 729, तो 729 किस में आ रहा है देख लो, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, हमेशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल इतनी है 28, तो पूरी यात्रा में हमेशा की एवरेज, देखो एवरेज स्पीड जब भी आए आपको क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 और 32 है 42, तो 42 किलोमीटर हो गई। लेकिन अब आपके पास स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए, लेकिन टाइम नहीं दिया। देखो 3 किलोमीटर जाती है 2 की स्पीड से, ये टाइम आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक है, टीटी लिख दिया टोटल टाइम। देखो 3 किलोमीटर जाती है 2 की स्पीड से, 3/2 करेंगे दूरी बटे चाल, तो क्या आ गया 3/2 घंटे, प्लस 7/4 करेंगे तो 7/4 घंटे आ गया। 32 किलोमीटर जाती है 28 की स्पीड से, तो ये आ गया, ये टाइम निकल गया, इसके नीचे रख देंगे आंसर आ जाएगा। सभी का एलसीएम ले लो, 28 कितना आ जाएगा 28, तो इसके गुना में 28 एलसीएम है 2 14 14 42,
प्लस 4 साते 28 सातु सातु 49 प्लस 28 एकम 28 ये 32 आ गया। 9 और 2 11 और 2 13, ठीक है। 4 4 8 और 4 12 हो जाएगा, 123 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 28 ऊपर चला जाएगा बस, ठीक है। एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 3 से 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और ये कितना आ गया 3 से घटा 14, ठीक है। तो 14 दूना 28, 14 8 112, 2 9 300, 392/41 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करें तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, दशमलव के 2 स्थानों तक देखो, इसकी इनकम है एक ये एक्सपेंडिचर करता है और एक ये सेविंग करेगा। अगर मान लो 100 रुपये इसकी इनकम है, 76 रुपये ये खर्च करता है, तो 24 रुपये क्या करता है, बचाता है। ये कहता है उसकी आय 14% बढ़ गई, तो 100 से 14% बढ़ने का मतलब 114 हो गई। खर्च 10% बढ़ गया, तो 76 का 10% 11/10 निकाल दो, कितना आ जाएगा 6 7 13, ये आ गया 8, तो 83 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 6, है ना। या 76 का 10% कितना आएगा 7.6, तो 76 में 7.6 जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहां से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ गया 84 मान लो इसको एक बार, 84 16 और 14 30, 30.4 आ जाएगा। इतना ही आएगा क्या, देख लेना। आपको वृद्धि प्रतिशत पूछे इसमें से कितनी होगी, 24 से 30 पॉइंट हो गया तो कितना हो गया 6.4 की होगी दोस्तों वृद्धि। कितने पर, 24 से गुणा में क्या आ गया 100%। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, ये 0 इससे काट दो, 4 6 24, 4 से काटा 16, ये आ गया 8 और ये आ गया 3, 80 बटे आ गया दोस्तों 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 और 26 3 78, तो 26 के लगभग आएगा ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर टीवी बेचा, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 10% के लाभ पर बेचा, यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपये। देखो उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 है, तो यहाँ देखो उर्मिला ने किसको बेचा, उर्मिला ने वह टीवी राखी को बेचा 20% के लाभ पर, तो 120/100 या 12/10 कर दो, 0 काट दो डायरेक्ट, ठीक है। और किसको बेचा, राखी को। अब राखी ने सुजाता को बेचा 10% के लाभ पे, 10% के लाभ पे कर दो, या सीधा 11/10 कर दो, कट जाएगा 1 2 1 2 कट गया, 12 11 कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121, 132 00 इंटू 5, ठीक है। इसको गुणा करो कितना आ जाएगा 64, सॉरी 32 कितना हो जाए 66 का डबल होता है ना, 66 दूना 130, 66,000 आ जाएगा। अब आप देखो, जब भी आपको मैं बताऊं 500 इंटू क्या है आपके पास 132 है दोस्तों, ये 0 इसके साथ लगा दी तो गुणा ही है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 5 का गुणा करना हो ना, तो इसको डबल कर दिया, जैसे 1000 हो गया, इसको आधा कर दो 66, तो ये 66,000 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, यदि y सीधे x के साथ समान भिन्न होता है, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों कि y x के साथ समानुपाती है, इस प्रकार। एक होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, समझ गए, बात समझाई क्या। इसका मतलब हो गया y बराबर k बटे x आएगा, ये कोई कांस्टेंट चीज है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब होता है कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम होगा। इसका मतलब है कि x बढ़ेगा तो y कम होगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा, ये उल्टे होते हैं, देखो उल्टे है ना एक दूसरे से। ये देखो ये बराबर में है दोनों, एक लेवल में, एक लेवल में होने का मतलब दोनों अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, कम होंगे तो दोनों कम होंगे। और एक जैसे एक ऊपर है, एक तराजू एक नीचे है, तो इसका मतलब एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, बात समझ आ गई क्या। चलिए तो ये दिया हुआ था आपको, तो ये दिया हुआ था 16, y की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x अगर 24 है तो y की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। x की वैल्यू जब 45 हो, ये x वाली है ये y वाली है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो ये नहीं करते क्या आप,
24 बराबर 16, तो 45 बराबर कितना, तो ये आ जाएगा 24 और गुणा में कितना आ जाएगा 45। 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 से कटा 15, 15 दुआ 30। ठीक है, ये तो हो गया इसका। बाकी एक तरीका और होता है, y अपॉन एक्स मान लो, ऊपर y आया तो कितना आएगा 16, नीचे x बराबर में x की वैल्यू आपको 45 दे दी, y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी कितनी आएगी, बस 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से काटा 15, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दुआ 30, तो ये आंसर आ गया इसका। जिसे मर्जी कर सकते हो आप इसको। एक घनाभ की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में, इसका आयतन 480 घन इकाई है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा का अंतर। देखो दोस्तों, इनको 3x 4x और 5x इस प्रकार लिखना होता है। क्यों? क्योंकि इसका आयतन होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। तो तीनों देखो, 3 चौके 12 5 60 आएगा, लेकिन ठीक है, तो x भी गुना हो रहा है इसके साथ, तो x क्यूब हो जाएगा ये, तो ये इसके बराबर है 480 के। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा 8, तो एक्स क्यूब बराबर आ गया 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कितनी है, 3 और 2 का अंतर, तो कितना आ गया 2x। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 दुआ 4, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, राशि ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, निकटतम पूर्णांक तक। दोस्तों, जब भी आपको 6% की दर है और 2 साल है, तो आपको मैंने बताया है इसका CI % कितना बनेगा 2 साल के लिए, तो 12.36 बनता है। ठीक है, 100 रुपये है तो 12.36 रुपये ब्याज बनेगा इसका 2 साल का। इसका अगर मिश्र धन बनाना चाहिए तो कितना बनेगा 112.36। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है वो 100 मान के चले थे, 100%। ठीक है, ये इसकी रेट होगी, यहाँ से इसका CI बन गया, मतलब 100%, 100 रुपये ब्याज पर इतना ब्याज बनेगा 2 साल का। इसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा, इसी की तो वैल्यू दी हुई है आपको 7200। ठीक है, आपको 100% निकालना है, क्यों? आपको धन निकालना है, तो 7200 अपॉन आ गया 112.36। ठीक है, इसके पॉइंट हटा के मैंने 00 यहाँ लगा दी और गुणा में 100 ये आ गया। ठीक है ना, 7200 बटे 11,000 112.36 आएगा और गुणा में 100 लगाएंगे, क्यों? समझ गए ना, 100% की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहां से इसको काटना है, कैसे काटोगे? जैसे भी कटता है काट दो। 4 से कट रहा है 1800, ठीक है, 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 3 4 8 32 और 0 4 9 36। ठीक है, उसके बाद देखो किससे कट रहा है, 18 00 00 और ये 00, इसमें 2809 का दोस्तों डिवाइड कर दो। कितनी बार है? देखो ये 1800 है, इससे कम है, 18000 ले लो पूरा यहाँ तक। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, पहले सभी में 6 बार जा रहा है, तो अब 6 बार भाग दे लो, तो 6 बार जाएगा, तो 6 से गुणा करो, 6 नी में 54, 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, ये बच के 6, 9 में से 5 गया 4 और ये आ गया 9 में से 8 गया 1 और ये 1, ये 0। इसको 4 पर करो अब, 28 चौके 112, 28 चौके 112। ठीक है, इससे कम ही आएगा ना, तो 4 28 चौके 112, 00 आ गया, 4 9 36 आ गया, तो 11236 आ गया, तो 11236, तो ये गया दोस्तों 4 बार, तो ये आ गया 4, 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 1, सॉरी 2। ठीक है, ऊपर से 0 उतार लिया। अब भाग नहीं जा रहा तो 0 आएगा। ठीक है, भाग नहीं जा रहा 0 आएगा, तो यहाँ देख लो कौन कौन सा, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 5 बार जा रहा है, ये 4 बार आएगी, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन इसमें भाग आगे और जाना है, तो ये वैसे नहीं आएगा पूरा 6400, है ना, तो ये जाएगा आंसर। इस प्रकार आपको इसमें अनुमान लगाना है। अगर आगे करना हो तो यहाँ पे कर लेना। ये लगभग 7 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा लगभग, पॉइंटों में जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, यही एक अच्छा क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेटिव वाला। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। देखो ये क्रय मूल्य है, ये इसका मार्केट प्राइस है। क्रय मूल्य 100 है तो इससे 25% अधिक अंकित किया, इसका मतलब 125 अंकित किया। यदि वह 42% की छूट देता है तो किस पे छूट देगा? अंकित मूल्य पर।
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखो एसपी क्या बनेगा दोस्तों, 125 का 42% छूट दे दी तो 58%, ये लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, आपको लाभ या हानि पूछे तो इसका और इसका रेशो निकाल लो डायरेक्ट, जैसे भी बनता है। तो 25 5 125, 25 चौका 100, तो 100 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हो, ये आ गया 2 और ये आ गया कितना 29 5 145 बट्टे कितना आ जाएगा 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 की चीज़ को 145 में दे रहे हो, कितने की छूट 55 की, कितने पर 200 पर, गुणा में 100 में से कितनी है 2 0 से 2 0, इसको काटोगे तो कितना आ गया 27.5, 27.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट से चलती है, कितनी दूरी तय करेगी। देखो 80 की चाल है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करो 60 में 1/2 से गुणा कर दो, 40 की स्पीड आ गई इसकी। ये कोई सवाल है क्या, देख लो बिल्कुल सिंपल है। ये इसका y की वैल्यू हल करनी है, 22 इधर ले आओ, कितना आ गया 30, 30 में 38 माइनस हो गए इधर जाके, ठीक है ना। तो 22 और 8 ये हो गया 30, ये तो इधर ही रख लो इसको, तो 36 और ये डिवाइड है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है डिवाइड है, तो ये 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा यहाँ से, तो 18 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 12। तो 3 इंटू वाई बराबर क्या है 12, तो 3 काटोगे तो 4, तो 4 इसका आंसर आ गया वाई की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट पे। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ट्रेन समान दिशा में, देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, स्पीड कितनी है, देखो ट्रेन की स्पीड भी तो होगी कुछ, एक्स मान लो चाहे ए मान लो, और एक इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, इसी दिशा में ट्रेन जा रही है, इसकी चाल एक्स है, इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो चाल क्या होती है माइनस, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, देखो स्पीड एक्स माइनस 2, इनटू में क्या आ जाएगा टाइम, टाइम कितना है 3 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी, देखो ये रही है ना, इसका मतलब ये एक्स भी किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है, तभी आपने डायरेक्ट घटाया। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, ये चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, 3 से गुणा करेंगे तो समय आ गया, ये समय लगा दिया। अब इसको हल कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से करो 3 छिके 18, 5 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 30, 30 से इसको करोगे तो 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 2, एक्स इक्वल टू आ गया 182 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, और बड़ा ही ज़बरदस्त पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे कैलकुलेशन करवाई है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। आपको मज़ा आया होगा पेपर लगा के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और भी आपको इसमें आपकी तैयारी में अगर 4 चांद लग रहे हैं तो बढ़िया सा कमेंट लिखना कि सर हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे भी इसका मोटिवेशन मिले। तो और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही आप तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन ले लीजिए जल्दी सी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।